शौक पाक और साफ स्वस्थ कपड़े में धब्बा लगा दिया तूने, तो बहुत बड़ा कायर निकला जो मेरे तेज को जलने से पहले ही बुझा दिया। आज इस तरह से पश्चाताप करती है। सती के साथ में जब धोखा होता है तो वो स्वयं पश्चाताप करती है, उस अग्नि में जलती है, लेकिन उसके साथ में उसके पति का रूप स्वरूप दिखा करके प्रतिबिंब बना करके धोखा किया गया। तो वो धोखा तो प्रभु माफ कर सकता है, लेकिन आज पतिव्रताएं चाह करके भी उस धर्म का पालन नहीं करती है, जानबूझ करके अपने कदमों को गड्ढे की ओर ले जाती है। और एक समय पहले था कि उसके पति का रूप दिखला करके ही जिस सती के साथ में छल हुआ होगा, पति के स्वरूप में हुआ होगा, तो उसके लिए तो भगवान प्रायश्चित भी बनाता है और उसको रास्ता भी दिखलाता है, प्रायश्चित करवा देता है, हो जाता है। लेकिन जो जानबूझ करके फैशन समझ करके अपने जीवन को एक नरक रूपी गड्ढे में गिरा देती हैं, उनका वहां से निकलना संभव नहीं, असंभव है। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में वो उससे बाहर नहीं आती। आज वो गुस्सा होकर के बोला कि तुम मुझे अब मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, यदि कुछ करोगे तो तुम स्वयं अपनी नजरों से गिर जाओगे। अभी तुम्हारे पति को भी मालूम नहीं है, मुझे और तुम्हें पता है, तो इस बात को यहीं पे रखो। जो मेरा काम था वो तो हो चुका है, अब आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, समाज पड़ी हुई है, समाज को क्या मुंह दिखलाओगी, समाज को कैसे समझाओगी कि तेरे साथ में धोखा हुआ है। कोई नहीं मानेगा तेरी बात, इसलिए जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। अब मैंने अच्छा ही किया है, तेरे साथ कोई बुराई नहीं की। तेरे पास कोई, तेरे गोद में एक बच्चा नहीं आज तक खेला है, और मेरे तेज से इतना तेजवान पुत्र प्राप्त होगा कि उसे जीतने के लिए देवता इंद्र भी चाहकर उसे नहीं जीत सकते हैं। और तुझे क्या चाहिए? वो मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी उसे नहीं जीत पाएगा। राजा नर की तो बात क्या है, इंद्र को भी वो हराएगा। ऋषि मुनियों, गौ ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों को तो सताएगा, गौओं में ब्राह्मणों में बहुत अत्याचार करेगा, लेकिन उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, परमेश्वर को आना पड़ेगा, तब वो मारा जाएगा। और अन्यथा उसे मारने की वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो भगवान के अतिरिक्त उसे मार सके। जिस समय आज वो गर्भ रह जाता है, जब वो पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान आने लगे, बिजली चमकने लगी, आकाश हिलने लगा, ये महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन भूमंड उठा,
धड़कने लगी धुरी धरणी की, आया उबाल तालाबों में हिल गई पार जमुना जी की। जिस समय कंस पैदा होता है उस समय इस तरह के अनिष्ट दिखाई देते हैं। जब वो बाल अवस्था से थोड़ी चलने फिरने योग होता है ना, कंस की हरकतें क्या होती हैं। बचपन में बच्चों के अम्मी कितने ही बच्चे मार दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ औरत घाट उतार दिए। बचपन में बच्चों के अम्मी कितने ही बच्चे मार दिए। नदी में डाल दिए, कुछ औरत घाट उतार दिए। गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथे फूटते थे। कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगे, भूतल के सारे आत्मा हाहाकार चिल्लाने लगे। छोटा मौनी योग ऋषियों की रस्सी टूट गई। मुनियों का छोटा मौनी योग ऋषियों की रस्सी टूट गई। तपसी की किसी लगी पिछली, योगी की कपनी छूट गई। आज ऋषि मुनि और योगियों में इस तरह का माहौल बना, इस तरह उनका मन विचलित हुआ कि योग साधना में उनका मन नहीं लगता था। सोचते थे, हे विधाता, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज पृथ्वी बेचैन हो रही थी, पृथ्वी पति को पुकार रही है कि आप कहाँ हो, हम यही घुट घुट करके मर रहे हैं, क्या आपको